एग्जाम्स और मेडल्स निकला था। तो आज जुगल सर आपको कुछ डिटेल्स आपको क्या बताया साहब, ऐसा है कि मैं छोटा सा कॉइन कलेक्टर हूँ, मैं इतना कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ और मुझे बचपन से शौक था कि थोड़े से कॉइन्स इकट्ठे कर लेते। कुछ मेरे एंसेस्टर्स ने भी छोड़े थे। मैं बिलोंग करता हूँ तो प्लेस को जुब्बल, जो छोटी सी रियासत थी यहाँ, और हमारे दादाजी ने बहुत पहले और मेरी दादी ने कुछ सिक्के इकट्ठे किए थे। तो उस वक्त से बचपन से मुझे शौक था। माई एज इज नाउ 74, तो मैं कॉइन्स कलेक्ट कर रहा हूँ कोई यंग एज से, कोई 20-60 साल की से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो अपने स्टेट के भी हमारे दादाजी ने एक सोने का कमेमोरेटिव कॉइन निकाला हुआ है। मैंने आपको शायद फोटो भी भेजा है जो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो शायद उसका डेट का पूरा नहीं है, मुझे तो बताया था 1935, लेकिन ये कैटलॉग में दिया है 1936। और कुछ कॉइन्स कैटलॉग में दिया है कि कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, आई डोंट नो। जो मेरे पास है वो 7.7 ग्राम है। वो कमेमोरेटिव गोल्ड कॉइन था और एक साइड तो जुबल का कोट ऑफ आर्म्स है, दूसरी साइड में कुछ मोटो वगैरह लिखा है, वो हिंदी में है, अभी तक भी पूरा नहीं पढ़ सका। तो एक तो ये है। और हिमाचल प्रदेश में मेरी अकॉर्डिंग टू कैटलॉग कोई और रियासत थी नहीं यहाँ, चाहे चंबा है, चाहे मंडी है, चाहे बिलासपुर है या सिरमौर है, एनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, दे नेवर रियली इशूड एनी गोल्ड कॉइन्स। सिल्वर तो शायद होंगे, पर गोल्ड कॉइन्स हमने कभी देखे। ओनली स्टेट इज द जुब्बल स्टेट इन हिमाचल प्रदेश गोल्ड कॉइन्स। नहीं, और पंजाब में शायद एक फरीदकोट स्टेट में, हाँ, बट इवन पटियाला में भी नहीं। हिमाचल इज द ओनली स्टेट। हिमाचल में जुब्बल तो सिर्फ जुब्बल। और आपका स्टैम्प भी निकला हुआ था। स्टैम्प्स तो वो है रेवेन्यू स्टैम्प्स। हाँ, रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू स्टैम्प्स तो खैर कई स्टेटों के थे, हाँ, नॉट ओनली इन हिमाचल लेकिन होल ऑफ बट इंडिया। जुब्बल स्टेट इज वेरी रेयर बिकॉज उसके मिंटेज बहुत कम थे। बहुत कम थे, और वो दे वर एक्चुअली मेड फॉर गिफ्ट्स। जो बनाए थे, जैसे उनके कोई वीआईपी मेहमान आए थे या एज प्रेजेंटेशन आइटम्स, वो सिर्फ उस पर्पज के लिए रखे थे। और मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, जैसे ये बटन दिखा रहा हूँ। बटन्स है, ये हमारे रॉयल फैमिली के कोट ऑफ आर्म्स है ये, और इसका मोटो अंग्रेजी में फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो ये भी सिर्फ जो राज परिवार है सिर्फ हमारे पास है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो जैसे कोई फंक्शन है, ये राज परिवार के पास ही थे क्या? ये राज परिवार की बात, मतलब पब्लिक के लिए नहीं थे। पब्लिक के लिए नहीं थे। मतलब सिर्फ राज परिवार के लोग इसको पहनते थे। तो These are the prized possessions of your family and your kingdom. अब वो और कहीं मिलेगा नहीं, तो मार्केट में नहीं मिलेगा। और मुझे भी पता है कि कुछ फैमिली मेंबर जिनको गिफ्ट दिए वो शायद बेचती होंगे। तो मेरे को जो ऐसा ये जुब्बल स्टेट का जो सिक्का है, मेरे को किसी ने वहाँ यूएसए का कोई ऑप्शन था कोई 10 साल पहले, सोल्ड फॉर $17,000 $17,000। लेकिन वो पता नहीं ऑथेंटिक है या नहीं, पर मेरे को किसी ने भेजा है। वो भी सत्य है, क्योंकि वो सिक्के बहुत कम बनाए। मेरे ख्याल ये माई नॉलेज अबाउट 100-150 इससे ऊपर नहीं बनाया। सर, आपका कलेक्शन का शौक कब से स्टार्ट हुआ? मतलब बचपन से जो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने, मैं बताऊँ इंटरेस्टिंग बात है, एक अलमारी जैसी कैबिनेट बनाई थी कांच की विद मिरर। ओके। उसमें सिक्के जगह जगह के डाले हुए थे, मतलब चाहे इंडिया के थे चाहे फॉरेन कंट्रीज के थे। तो मैं बचपन से मैं उसको देखता था, जब मैं 7-8 साल की उम्र का था, तो उस वक्त से वो थोड़ा शौक हो गया। और मेरे को इंकरेजमेंट मिली फ्रॉम दी सीनियर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली कि स्टैम्प्स भी कलेक्ट करो, कॉइन्स भी कलेक्ट करो। तो मेरे पास अच्छा कॉइन कलेक्शन भी है और स्टैम्प्स का भी है। मेरे बारे में आप कितना जानते हो? हाँ जी, मैं प्रेम पीयूष को बहुत सालों से जानता हूँ। इन्होंने हमारे को भी थोड़ा गाइड किया है, कभी हमको दिक्कत होती है हम इनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। एंड ही इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड वी विश हिम ऑल सक्सेस। थैंक यू सर।